हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको करवा चौथ के व्रत पूजन में सुनी जाने वाली कथा सुनाऊंगी। तो यह कथा हर घर में सुनी जाती है, बिना इसके करवा चौथ अधूरी मानी जाती है। तो जहां भी आपने चौकी लगाई है वहां पर भी आप इस कथा को सुन सकते हैं, या फिर अलग ग्रुप से मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ भी इस कथा को सुन सकते हैं। एक जल का लोटा आप पास में ही भर कर रखें। अगर आप देखिए चौकी पर कथा सुन रहे हैं तो वहां पर आप पूजन कर लेंगे, लेकिन अलग से कथा सुन रहे हैं तो आप एक थाली में जो है स्वास्तिक बना करके उसके अंदर गणेश जी का विराजमान करके उनका टीका करें, उन्हें दुर्वा अर्पित करें। फिर आप खुद को भी टीका करें, हाथ में 13 दाने गेहूं के और दुर्वा लेकर के, पुष्प लेकर के कथा सुनेंगे। कथा इस प्रकार से है। साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाइयों व बहन एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि बहन आओ भोजन कर लो। बहन बोली कि आज करवा चौथ का मेरा व्रत है, चांद उगने तक पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर के उसे ढका और नकली चांद दिखा करके बहन से कहने लगे कि चलो चांद उग आया है, अर्घ दे दो। बहन ने अपनी भाभीियों से कहा कि चलो अर्घ दे दो भाभीियों। भाभियां बोली तुम्हारा चांद उग आया होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दिया और जब खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार था, जल्दी भेजो। दो माँ ने लड़की को विदा करते समय कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूना और जो कोई सुहागन का आशीष दे उसे पल्ले में गांठ बांध लेना और उसे कुछ दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, ये तो रहो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने बताया कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची सूखी रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीते बीते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी तो वह मेरे से बड़ी चौथ है, उसी से सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर के चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर के चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यह कह करके चली गई कि आगे वाली से कहना। अश्वन मोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही तुम्हें वापस कर सकती है। वही आएगी तो उसके पांव पकड़ करके विनती करना, यह बतलाना। बात कह करके वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाभियों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत अखंड करने वाली करवा ले, भूखा करवा ले। तो यह सुनकर के चौथ माता को देख करके उसके पांव पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके पास है, आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन कर सकती हैं। तो माता बोली हे पापन हत्यारन, मेरे पांव पकड़ करके क्यों बैठी है। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता प्रसन्न होकर के अपनी आंखों से काजल व नाखून से मेहंदी और छींके से रोली लेकर के छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठ करके बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली सोए हुए तो आप 12 महीने से हो, अब जाकर के चौथ माता ने आपको लौटाया है।
हमारा भाग्य जागा है। हे चौथ माता, जिस तरीके से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी प्रकार से सबको सुहागिन रखना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का सुहाग बनाए रखना। जय करवा चौथ माता की। इस प्रकार से करवा चौथ माता की कथा करने के बाद में विनायक जी की कथा या कहानी जो सुननी अवश्य चाहिए। एक अंधी बुढ़िया थी, रोज गणेश जी की पूजा करती थी, माला फेरती थी। गणेश जी प्रसन्न होकर के बोले, बुढ़िया जो तेरी इच्छा हो वह सब मांग ले। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, क्या मांगू? विनायक जी ने बोला, अपने बेटे बहू से पूछ ले, या फिर कोई तेरा और हो तो उससे पूछ ले। बुढ़िया अपने बहू से बोली, गणेश जी से क्या मांगू? बहू बोली, मेरे लिए पुत्र मांग लो, बुढ़ापे में का सुख देगा। लोगी बेटे से पूछा तो बेटा बोला, धन मांग लो, धन आएगा, सब कुछ हो जाएगा। पड़ोसन से पूछा तो बोली, बेटे बहू किसके सगे हैं, तू तो अपना स्वास्थ्य मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी, पड़ी पड़ी सड़ेगी। अब बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, ये सोचते सोचते सो गई। सुबह उन्हें उठी, नहा धो करके पूजन किया। गणेश जी आए और बोले, क्यों बुढ़िया, पूछ लिया? बुढ़िया बोली, हाँ महाराज पूछ लिया। आप मुझे ये वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं। विनायक जी बोले कि तूने तो बुढ़िया मुझे ठग लिया है। तू तो बहुत भोली दिखती थी, पर मांगने के समय तूने सब कुछ मांग लिया। अच्छा चलो ऐसा ही होगा। यह कहकर के गणेश भगवान चले गए। धीरे धीरे सारी बातें सच होने लगी। घर में धन दौलत भी खूब हो गया, बहू के लड़का भी हो गया और बुढ़िया स्वस्थ हो गई। हे विनायक जी महाराज, जिस तरीके से तुमने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते कहते हुंकारा भरते, कहानी लिखते पढ़ते सुनते सभी को देना। जय गणेश भगवान की। इस तरीके से कथा होने के बाद में जो आपने दूर्वा और 13 दाने गेहूं के लिए हैं, उन्हें पल्ले में बांध लेते हैं। और अगर देखिए पल्ले में गांठ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप रुमाल में बांध लें और उससे किसी कटोरी में रख करके या फिर पल्लू में बांध करके रख सकते हैं। रात में जब चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो उन्हें खोल करके ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अगर आपने दोपहर में कथा सुनी है तो आप इस जल के लोटे को सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। अगर शाम को कथा सुनी है तो आप इसे चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। किसी गमले में आप इस जल को सिला सकते हैं। तो भक्तों, ये थी करवा चौथ की व्रत कथा या कहानी और विनायक जी की कहानी। यदि आपको यह करवा चौथ की बहुत ही कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कीजिएगा, वहाँ पर भी नई नई वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं। तो देखिए, और करवा चौथ की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और कमेंट बॉक्स में करवा चौथ मैया की जय अवश्य रूप से लिख दीजिएगा। बोलिए करवा चौथ मैया की जय। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हैप्पी करवा चौथ। माता रानी की कृपा से सभी बहनों का अखंड सौभाग्य बना रहे। जय माता रानी।